सर्विस रोड पर 24 घंटे जाम की सुविधा रहती है। एक घंटे एम्बुलेंस वहाँ फंसी रहती है। सुभाष चौक पर सब्जी वालों का इतना बड़ा आतंक है कि वहाँ का जाम, अगर आप मोटरसाइकिल लेके भी निकलना चाहो तो वो नहीं निकल पाती है। पावटा की एंट्री के सारे गेट, जितने भी एंट्री दरवाजे हैं या गेट है या जो भी रास्ते हैं, उन पे 24 घंटे जाम रहता है। आम आदमी अपनी गाड़ी लेके मार्केट में नहीं आ सकता। हमारे सर्विस रोड पर जो अंडरपास बना हुआ है उस पे पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि एक बारिश के अंदर उधर का आदमी उधर रह जाता है, इधर का आदमी इधर रह जाता है, क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे मेरा सरकार से या हमारे एमएलए साहब से एक निवेदन है कि वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। जो विधायक साहब को खुश रखते हैं वो कर्मचारी बड़े रोब से रहते हैं वहाँ पर, बाकी बेचारे काम करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से, और आज हम हैं पावटा विधानसभा में, जो कि बैरोड कोटपुतली ज़िला लगता है इसका। और आज हम जनता से यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं और यहाँ पर कितना क्या विकास हो पाया है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के विकास और समस्याओं को लेकर। तो साहब, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र बंसल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं ना, आप वो बताइए। सर, हमारे यहाँ विराटनगर विधानसभा बनने के बाद में करीबन 3-4 एमएलए चुन के आ चुके हैं और हर एमएलए अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सकता है अपना विकास कार्य करवाने की कोशिश करता है और करवाता भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज हमारा पावटा, जो बहुत बड़ा व्यापारिक कस्बा है, यहाँ के आसपास 50 से 60 कस्बे हमारे यहाँ व्यापारिक लोग आते हैं, आम जनता खरीदारी करने के लिए आती है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है। जिनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जी, कि हमारे सर्विस रोड पर 24 घंटे जाम की सुविधा रहती है। एक घंटे एम्बुलेंस वहाँ फंसी रहती है। सुभाष चौक पर सब्जी वालों का इतना बड़ा आतंक है कि वहाँ का जाम, अगर आप मोटरसाइकिल लेके भी निकलना चाहो तो वो नहीं निकल पाती है। पावटा की एंट्री के सारे गेट, जितने भी एंट्री दरवाजे हैं या गेट है या जो भी रास्ते हैं, उन पे 24 घंटे जाम रहता है। आम आदमी अपनी गाड़ी लेके मार्केट में नहीं आ सकता। इस वजह से जो हमारा मेन मार्केट है घंटाघर का, उसके व्यापारिक जो धंधा, जिसमें कभी आम आदमी की भीड़ इतनी होती थी कि पैदल चलना भी दूभर होता था, आज वहाँ हम एक दुकानदार ग्राहक की इंतज़ार करता रहता है कि कब दुकानदार के पास कोई ग्राहक आए और वो सामान दे। हमारे जैसे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, तो उनमें आप अगर जाकर देखो तो इतनी गंदगी या पानी की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट हो सकता है कि करोड़ों रुपए का अपना विकास कार्य कर रही है, लगा रही है, रोड बना रही है, बिजली पे काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? उसको अच्छे रोड चाहिए, उसको अपने आवागमन का साधन चाहिए। वो चाहता है कि मैं कहीं से भी आऊँ तो मुझे जाम में ना फंसना पड़े। तो मेरी सरकार से यही एक निवेदन है कि कृपया इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बाकी जितने भी एमएलए आते हैं, अपने ठीक है, जितना उनका फंड होता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम कराने की कोशिश करते हैं। इनसे पहले इंदिराज जी थे, उन्होंने भी अपनी हैसियत के अनुसार काम करवाया। आज कुलदीप जी हैं, वो भी अपनी हैसियत के अनुसार काम करा रहे हैं। लेकिन जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं 1000, 2000, 5000 के फंड की, ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। तो मेरा निवेदन सरकार से यही है कि जाम से मुक्ति दिलाए। हमारे सर्विस रोड पर जो अंडरपास बना हुआ है उस पर पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि एक बारिश के अंदर उधर का आदमी उधर रह जाता है, इधर का आदमी इधर रह जाता है, क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे मेरा सरकार से या हमारे एमएलए साहब से एक निवेदन है कि वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें तो अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों की स्थिति नाजुक है। विधायक साहब ने एक अस्पताल, उपजिला अस्पताल पावटा के नाम से स्वीकृत करवाया था, न तो आज तक उसका टेंडर हुआ, न विधायक साहब की मंशा जाहिर हुई उस हॉस्पिटल को कभी तो बागास बनाने की, सब बता रहे हैं कि लाडा का बास में बनेगा, कभी बता रहे हैं यहाँ बनेगा। विधायक साहब की न कोई मंशा है, न कोई बजट आया। तीसरा बजट चल गया, 2023 में इसकी घोषणा हुई थी, आज तक कोई पैनल पर कोई काम नहीं है, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
हॉस्पिटल की तरफ से। तो वहाँ जो सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के ऊपर दबाव है, जो डॉक्टर आना चाहता है उसको तो बुलाते नहीं है, बाकी डॉक्टरों को काम पर कार्यरत हैं। वैसे कोई काफ़ी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था पिछली बार। और तो जैसे कि डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी है इधर हॉस्पिटलों में। स्टाफ की ने तो अभी जांच चली है, सुचारू रूप से कोटपुतली जांचें होती हैं। अच्छा, बाहर हाँ, बाहर जाना पड़ता है, न जांचों पूरी हैं और न कर्मचारी समय पर आते हैं। केवल जो उनके निजी हैं, जो विधायक साहब को खुश रखते हैं वो कर्मचारी बड़े रोब से रहते हैं वहाँ पर, बाकी बेचारे काम करते रहते हैं। केवल विधायक साहब को खुश करते हैं वो कर्मचारी वहाँ पर रहते हैं मस्ती से, ये है। और अगर मैं शिक्षा की बात करूं यहाँ पर, तो स्कूलों के क्या हालात हैं? स्कूलों को भी यहाँ पर हालात ये है, बाहर के यहाँ लाए जा रहे हैं लोकल को, राजनीतिक द्वेषता के कारण। जो सीनियर सेकेंडरी में अध्यापक हैं, जो अच्छे हैं, जो जनता से जुड़े हैं, उनको बाहर डाला जा रहा है। या तो जो राजनीति के शिकार हो गई उनको तो बाहर डाल दिया, और जो बाहर से आ रहे हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। शिक्षा भी का स्तर पिछले 5 सालों से गिरा है, शिक्षा का स्तर। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वर्तमान विधायक जी हैं कुलदीप धनखड़ जी, उन्होंने कितना क्या विकास करवाया है अभी तक? देखिए, कुलदीप जी के आने के बाद में काफ़ी अच्छे विकास हुए हैं। सबसे बड़ी हमारी जो घंटाघर चौक है, जब हम बैठते हैं उसका जीर्णोद्धार को देखकर कुलदीप जी के आने के बाद ही हुआ है। हमारी बड़ी समस्या थी बाज़ार की, यहाँ पे शौचालय की बड़ी समस्या थी। कुलदीप जी ने हम हमारे व्यापार के बाज़ार के आसपास 2 बड़े अच्छे शौचालय बना रखे हैं। उनके आने के बाद में ये समस्या भी हमारे निदान हुआ है। इसके अलावा पावटा में गलियों में जगह जगह रोड भी बने हैं। कुलदीप जी के आने के बाद में शिक्षा में जो बीसी भाई साहब कह रहे थे, इस बार सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है। तो कुलदीप जी के काम से काफ़ी हद तक संतुष्ट है और कुलदीप जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप युवा हैं, यहाँ पर रोज़गार के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो रोज़गार को लेकर यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कितना क्या रोज़गार उपलब्ध हो पा रहा है युवाओं को, या बाहर पलायन करना पड़ रहा है? ठीक ही चल रहा है अभी तो रोज़गार वगैरह यहाँ सही चल रहा है अभी तो फिर भी आप मेरे को बताइए यहाँ पर मतलब किस तरह का रोज़गार है? रोज़गार की रोज़गार बढ़िया काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। रोज़गार भी सरकारी वैकेंसी भी काफ़ी निकाल रही हैं। यहाँ के बच्चे भी आसपास के नीट में, जेई में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। आजकल बच्चे भी काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं इस क्षेत्र से। और माननीय विधायक जी की अच्छी भूमिका है, पढ़ाई क्षेत्र में भी विकास कार्य में उनकी अच्छी भूमिका रही है। वो जितनी सोच रखी है वो आगे काम कर रहे हैं। रोज़गार के स्तर से देखा जाए तो इस टाइम पर पेपर सही टाइम पर और सही तरीके से हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पेपर लीक पहले भी होते थे, कांग्रेस जब गवर्नमेंट होती थी उस समय भी होते थे। इसका निदान ऐसी बातों में होना मुझे तो नहीं लगता कि इतना जल्दी संभव हो पाएगा। ये बड़ा मामला है, उसको बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। पेपर लीक तो पहले ही होते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में नस नस में बसा हुआ है। उसके लिए तो काफ़ी हद तक काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपसे अभी रोज़गार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रोज़गार का मुद्दा दिल्ली जंतर मंतर पर भी उठ रहा है। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को इसी तरह लाए थे लोगों ने। कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक होते थे, लेकिन जनता को विश्वास था और मोदी ने ये कहा था कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं रखूँगा जो बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुँचाए। मोदी जी ने ये वादा झूठा किया और झूठा वादे से आज बच्चे जंतर मंतर पर देखो क्या हाल हो रहा है। मोदी जी की सरकार और मोदी जी इसमें फ्लॉप हो गई। जो इन्होंने वादा किया था उस पर सुचारू रूप से ये मतलब कामयाब नहीं हो पाए हैं, केवल जनता को गुमराह किया है। न तो इन्होंने 2 करोड़ को कभी नौकरी दी। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है मोदी जी की सरकार में, जब भी बच्चों ने मोदी जी उसका प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करूँ तो प्रशासन यहाँ पर कितना सख्त है? मतलब यहाँ पर सुनवाई होती है, नहीं होती चीज़ों के? यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एमएलए साहब के इशारे पर यहाँ का प्रशासन चलता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि घंटाघर एमएलए का काम है क्या? ये नगर पालिका की जो
जो पैसे थे नगर पालिका के, वो एक चेयरमैन का काम होता है। इसमें एमएलए का क्या रोल है? ये जो नगर पालिका का पैसा लगाया है, ये इधर एक बार गंठा कर दे, ये इधर से देखो, ये गंठाघर है, ये किसी बनिए ने बनाया था, पहले महाजनों ने बनाया था। और इसमें अगर कड़ी पुतवा दी नगर पालिका ने, एमएलए साहब का क्या रोल है इसमें? 2 पत्थर लगा दिए, एक पत्थर इधर देखो विकास, एक पत्थर इधर, शायद वो पत्थर इसको बनाने वाले ने भी नहीं लगाया होगा। ये कड़ी पुता दी, इसकी सैंक्शन थी गंठाघर के चारों तरफ सर्किल निर्माण कार्य, सैंक्शन तो ये थी। 1-2 लाख की कड़ी पुताने से ये जो काम बता रहे हैं कि ये इस तरह का काम हो गया। और एमएलए साहब का क्या रोल है? एमएलए साहब के एमएलए का रोल अदा न करके और पावटा में केवल चेयरमैन का रोल अदा कर रहे हैं। विधायक साहब का डी प्रमोशन हो गया। विधायक साहब मंत्री तो बने नहीं। आज की तारीख में विधायक साहब कुलदीप धनखड़ केवल चेयरमैन बन रहे हैं। इस चेयरमैन को हटा करके ये जो काम बता रहे, लैटरिन बना दिया, ये बना दिया, तो पंचायत थी पहले, पंचायती स्तर पर भी होते थे ये काम। अब ये कोई बड़ा कोई काम हो गया क्या? या विधायक साहब कौन से कोटे से लाए हैं? ये तो नगर पालिका का फंड है हमारा, जो आता है उसमें कड़ी पुतवाई है। अब इससे कोई आसमान में थोड़ी छट गया। अब रही विधायकी, मंत्री तो बने नहीं, उनका डी प्रमोशन हो गया। पंचायत समिति है तो उसमें वो खुद ही बनना चाहते हैं। अभी कल एक सैनी समाज का प्रधान था, उसको निष्कासित कर दिया, निष्कासित, और एक कांग्रेस के को बना दिया। ये उपलब्धि है क्या एमएलए की? एक बीजेपी का हो करके कांग्रेस को बना दिया। इस समय लोगों के अंदर भय पैदा है, लोगों के अंदर बिल्कुल ये सोचते हैं, लोग आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? आज विधायक साहब के पक्ष में बोलेंगे, कल किसी का मकान डवा देंगे, किसी का VCR बढ़ा देंगे, किसी व्यापारी का सैंपल चेक करवा देंगे। तो इस समय ये जनता है जो बीजेपी के विधायक से डरती हुई है। मैं भी बीजेपी का हूँ। लोगों को, विधायक साहब को कार्यकर्ता अपने मुंह से कुछ बोल के निर्देश नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, इतना विधायक का तांडव है। और किसी ने बोल दिया तो किसी का मॉल सीज करा दिया, किसी का डंडा दुआ दिया, किसी के मकान डुबा देते हैं। एक चेयरमैन वो क्या ला रखे, ईओ साहब ऐसा ला रखे केवल उसके खड़े के इशारे पर किसी का मकान डबा देते हैं, किसी को नोटिस दे देते हैं, किसी को क्या कर देते हैं। रही प्रशासन की, केवल विधायक साहब का जो निजी आदमी, उनका काम होता है। जनता त्रायमान है। ईओ साहब तक यहाँ के लोग जाना भी नहीं चाहते। ईओ साहब से डरते हैं लोग, वहाँ जाना ही नहीं चाहते। लोगों में भय है कि ये 24 मार्च कब निकले, कब विधायक साहब की पास कटे, जनता सुख से जिए। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है यहाँ। लोग बड़ा परेशान है। पूर्व विधायक थे? हाँ, पूर्व विधायक के कार्यकाल में क्या बातें? पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, हम बीजेपी के हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। विधायक साहब जो वर्तमान में, उससे पहले बीजेपी ज्वाइन की है। विधायक साहब ने तो बीजेपी अभी ज्वाइन की है। पहले बल्ले से खेला था, उससे पहले बीजेपी के विरोध करता था, तो मैं उससे पहले का कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। उससे पहले इंदिराज जी गुजर थे। इंदिराज गुजर जी हमने सपोर्ट नहीं किया। इंदिराज गुजर कांग्रेस के विधायक रहे थे। जब वो नया आया था तो उस समय उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन आज उसकी तरफ देखें तो 10% काम भी ये विधायक उसके मुकाबले नहीं कर पाया है। उसने 7 रोड, MDR रोड बनाए हैं। वे नगर पालिका विधायक साहब ने बनाई, पिछले ने। ये कॉलेज है जो लड़कियों की कॉलेज है, अब ये कॉलेज बनाई है पावटे में, ये विधायक साहब की देन है। उपखंड कार्यालय विधायक साहब की देन है। आसपास की जितने भी MDR हैं, ये विधायक साहब इंदिराज गुजर ने अपने चरण कमलों द्वारा इनका उद्घाटन किया है। और कुछ काम लंबित पड़े हैं उनमें, जो ये विधायक साहब केवल ईर्ष्या की वजह से उनका भी काम पूरा आज तक किसी ने नहीं किया। अब रही प्रागपुरा की बात, इसके नज़दीक प्रागपुरा है। विधायक साहब ने 1 करोड़ का एक रोड बनाया। सभी व्यापारियों की मीटिंग की और मीटिंग करके सभी व्यापारी हमारे सुभाष चौक पे एकत्रित हुए, जिसमें तय हुआ कि 24 फुट का रोड बनाया जाएगा।
पहले विधायक साहब बिंडा जी थे, उस ज़माने में 18 फुट का रोड सैंक्शन हो रहा था। गांव वालों ने मना करके उस बोर्ड को हटा दिया, सैंक्शन खारिज करवा दी कि 24 फुट का हम रोड बनाएंगे। विधायक साहब ने गाँव को गुमराह किया, प्रागपुरा को गुमराह किया, व्यापारियों को गुमराह किया। 24 फुट का रोड बना करके, बनाने के नाम से कहीं 18 बन रहा है, कहीं 15 फुट बन रहा है, कहीं पहले ही 24-25 फुट खाली था। केवल उस रोड को बर्बाद कर दिया, न तो दोनों तरफ नाली बनाई और उस रोड का ऐसा हाल कर दिया, आज वो पानी का ढाल भी सही ना, न 2 गाड़ी सक्षम रूप से वहाँ पहुँचेंगी। उसने गांव को गुमराह किया और रोड को बदनाम खराब कर दिया। वो रोड कोई काम का नहीं है। इतना नहीं कि 2 गाड़ी चैन से निकल जाए, केवल लोगों को 1-2 आदमियों को राजी करने के चक्कर में उस रोड को बर्बाद कर दिया। कई लोगों का नुकसान हुआ है। 2-2, 3-3 बिल्डिंग ढही है, 3-3 बिजली बिल्डिंग ढही है। उसके बेनिफिट एमएलए साहब केवल नगर पालिका का चेयरमैन का रोल अदा कर रहे हैं और उसको विकास कह रहे हैं। तेरा क्या लेना देना इसमें? ये चेयरमैन का है, चेयरमैन अनुपस्थित है इस समय, उस पर आप कब्जा कर करके ये रोड बनवा दिया, कहीं गंठा करके कड़ी करवा दी, कहीं वो करवा दी। पावटा प्रागपुरा 2 गांव है और 2 गांव पहले नगर पालिका बने थे। 25 करोड़ के काम विधायक साहब ने बिगर बजट के 25 करोड़ का काम पावटा प्रागपुरा में केवल पावटा में काम कराए, केवल जाटों के मोहल्लों में या किसी मिलने वाले के मोहल्ले में कराए। गरीब ने भेदभाव किया है। प्रागपुरा के अंदर आधा बनता है, 60 इधर बने तो 40 उधर भी लगने चाहिए। 10 करोड़ का रोड प्रागपुरा में जब से 3 साल हो गई विधायक साहब ने या असमानता कर करके और 10-12 करोड़ का जो काम प्रागपुरा होना चाहिए था, उनको केवल आपके फलाना चौधरी से फलाना, उसके ऊपर फलाना चौधरी से फलाना के मकान तक सीसी रोड सड़क निर्माण है। क्या हम नहीं रहते हैं क्या? इन्होंने भेदभाव किया और केवल इस पर जो नगर पालिका का जो बजट है उस पर डाका डाला गया। ये विधायक साहब को भी जो चेयरमैन के चुनाव आएंगे और इनके खुद के चुनाव आएंगे, जिसका उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सफाई सुविधाओं की बात करो तो कितनी सफाई सुविधाएं? सफाई सुविधाएं की बात है। सफाई सुविधाएं ये जो टेंडर हैं एमएलए साहब के लड़के मिल करके और स्वयं इन्होंने जो बिजनेस बना लिया। सफाई का टेंडर उन मृत पशुओं का टेंडर उनके पास है। सब काम जो भी ठेके हैं विधायक साहब के, उनके बच्चे आशीष ने ले रखे हैं। सफाई कर्मियों के भी उनके कई महीनों तक रोडों पर कचरा पड़ा रहता है। मृत पशु 4-4, 5-5 दिन में बदबू देते हैं, तो कोई सफाई व्यवस्था में भी नाकामयाब है। केवल लाइटों पर ध्यान रहा है विधायक साहब, चाहे बजट हो या न हो, लाइटों का भी टेंडर उनके पास है। चाहे किसी रोड पर देख लो, लाइट पहले लगाता है, लाइट में थोड़ी मनी अच्छी मिल जाती है और कोई ऐसा काम नहीं है। अब और जैसे कि यहाँ पर बिजली पानी की क्या समस्याएं हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिजली पानी की व्यवस्थाएं फ़िलहाल अभी तो सुचारू रूप से चालू हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिजली पानी की व्यवस्था के चलते हुए हमें कोई परेशानी हो रही है। और रही नालियों की सफाई की बात, तो पिछले साल इन्हीं विधायक के कार्यकाल में पूरी नालियाँ ज़मीन तक साफ़ हुई थी और शायद 15 से 20 साल के बाद में ये पहला मौका था कि जब विधायक साहब ने नालियाँ पूरी साफ़ करवाई हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है कि कोई भी विधायक या एमएलए, कोई मंत्री हो, वो 100% अपना पूरा परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते या शायद वो करना नहीं चाहते होंगे। बड़े कार्यों पे उनका पूरा फोकस होता है। जैसे पावटा के आवागमन का अगर हम देखें तो चारों रास्ते बिल्कुल रुके हुए हैं। जो मेन मार्केट पावटा का है, आज वहाँ गाड़ी लेके आदमी आते हुए हिचकता है। कारण है कि अगर सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से व्यापारिक परिस्थितियाँ भी अब आज हमारे घंटाघर के चारों तरफ का जो मेन मार्केट है, इनमें भी सारे जो बड़े थोक दुकानदार थे वो करीब बाहर चले गए। गांव से बाहर, कस्बे से बाहर उन्होंने अपने गोडाउन बना लिए और ये बाज़ार बिल्कुल सूना हो गया। लेकिन जो मेन समस्या है वो जाम की है, सुभाष चौक की या हमारे सर्विस रोड की। तो उसके ऊपर विधायक साहब से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनली फोकस करके और उस चीज़ को सुचारू रूप से करवा दें, तो जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करेगी। पूर्व विधायक जी ने यहाँ पर कितना क्या विकास करवाया था? देखिए, पूर्व विधायक जी के का समय में भी काफ़ी काम हुए थे। मैं नहीं कह सकता कि काम नहीं हुए, लेकिन भाई साहब ने कहा कि जैसे ये नगर पालिका काम बता रहे हैं, तो नगर पालिका को फंड कौन देता है? तो सरकार देती है। आज सबली विधायक आए, ये जो घंटा चौक हमारा दिख रहा है,
इसके लिए फंड आगे से गवर्नमेंट ने दिया, विधायक जी ने पहल की, पैसा आया, काम हुआ। प्रागपुरा में जो पैसा कर दी 24 फुट की बात कर रहे थे, वहाँ के व्यापारी ने विरोध किया, उन्होंने डिमांड रखी कि 18-20 फुट तो रोड बन जाए ताकि नुकसान कम हो। विधायक जी ने अपनी सहमति से नहीं, काम वालों की सहमति से ही इस रोड का निर्माण किया है। तो मैं नहीं कह सकता कि वो कुछ गलत हुआ है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इंदिराज जी ने अपने समय में अच्छे काम किए थे और वर्तमान विधायक भी अपने स्तर पर अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप विधायक जी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे अपने विधायक को? 8। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप कितने अंक देना चाहेंगे विधायक जी? माइनस देना चाहता हूँ, 0 अंक। हाँ। क्योंकि लोगों में विधायक तो देश आज़ाद होने के बाद में कई बनते आए हैं और मैं बीजेपी का हूँ। विधायक साहब को चंदा भी दिया था और विधायक साहब की वो भी की थी, लेकिन आज हम बीजेपी वाले उससे मिलने से डर रहे हैं। बात ये है, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सब मायूस बने बैठे हैं। विधायक साहब का खौफ है, किसी के मकान दबाते हैं, किसी को बिजली का बिल का वो करवाते हैं, भरवाते हैं, किसी का डंडा तुड़वाते हैं, किसी का मौल करते थे हैं। ये बनिए हैं, सब डरपे हुए हैं। तो विधायक साहब के बारे में स्पष्ट नहीं बोलना चाहते। जैसे कि मैं बात करूं, अब राजस्थान सरकार जो इस टाइम बीजेपी की है और कांग्रेस सरकार जो गहलोत टाइम की थी, उस टाइम में और इस टाइम में विकास कितना हो पाया राजस्थान का? उस टाइम में वैसे मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन बीजेपी न तो मुख्यमंत्री सही है, न यहाँ का एमएलए सुचारू रूप से न तो जनता से जुड़ रहा है और जनता को मतलब भयभीत कर रखा है। तो विकास ना के बराबर है पिछली साल की बजाय। हमने सोचा था कि बीजेपी आएगी, विकास होगा, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो आपका घर भरने में लग रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भय बना हुआ है। आप आने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? वैसे बीजेपी में तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही देखना चाहते, ये हमारे ऊपर थोपा गया है। ये मुख्यमंत्री जो पर्ची की सरकार है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है। 2 बार आ गया विधायक साहब के पास, घर पर 2 बार आ गया, हमारे को क्या सौगात दे के गया। 2 मटके फोड़ गया, चीतोली बांध बनवाएंगे, बुचारा का बांध बनवाएंगे। आज तक कोई धरातल पर कोई काम नहीं है, केवल बकवासबाजी है, झूठे वादे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये मुख्यमंत्री अच्छा काम कराएगा या विधायक साहब उससे अच्छा काम कराएंगे। उनके कार्यकाल में एकमात्र एक हॉस्पिटल आया था जो आज तक उसकी कोई सुध नहीं है। केवल पहले उपजिला हॉस्पिटल, केवल उसमें लिख रहा है, केवल पेंटिंग में। उपजिला स्थल का कोई काम ही नहीं है, कोई जांचें नहीं, न कोई डॉक्टर पूरे आए, न कोई निर्माण हुआ। कभी तो बाजा बजा करके बाजार के अंदर आते हैं कि पावटाई बनेगा, कभी कहते हैं वहाँ बनाते हैं, वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे कहाँ बनाएंगे। तो किसान वर्ग का अगर मैं पूछूं तो यहाँ किसान वर्ग का क्या हाल है? किसान वर्ग का बुरा हाल है। विधायक साहब ने एक किसान बन करके कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा, देवतुल्य जनता की भलाई करूँगा, झूठे वादे कर करके मैदान में उतर गया और जिस दिन से विधायक बना है उस दिन से बिजनेसमैन बन गए। किसान भूल गया है कि मैं किसान भी हूँ। इसने आपका बिजनेस चालू कर दिया, केवल बिजनेस मात्र को ध्यान देता है। इसको ये पता नहीं खाद आ रहा है कि बीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसानों को लाइट सही मिल रही है कि नहीं। तो कोई किसानों की सुनाई नहीं है। किसान परेशान है, किसान दुखी है, मन में भय बना हुआ है किसान के अंदर, सामने बोल नहीं सकता। एक एमएलए बनने के बाद में कोई आदमी की हिम्मत नहीं कि उसको रोक करके बोल दे हमें ये दिक्कत है। सब डर पे हुए, भयभीत है। जैसा कि मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगा, आप अपने विधायक जी को और जो राजस्थान सरकार है उसको अगर आप अपनी कुछ मांगे रखना चाहेंगे तो वो मांगे क्या होंगी? वो मांगे हैं केवल वाहवाही न लूटे, धरातल पर जनता की सुने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुने, उनकी मांगे सुने और उनको सम्मान दे, ताकि उनकी समस्या ही होगी। कल को उनको मैदान में आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से उनको मिलना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देगा तो कार्यकर्ता की भी इज्जत होती है, वो उनका फिर चुनाव में उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। यही है बीजेपी को, इनकी वजह से बीजेपी की भी
थोड़ी तोयन होएगी और बीजेपी भी कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ से अनेक कार्यकर्ता रात दिन कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, केवल बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे से यही कहते हैं बहुत बुरा हाल है। हर आदमी नहीं बोल सकता, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे नफ़ा हो, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, विधायक साहब को वोट दिए हैं, दिलाए हैं, मेहनत की है, लेकिन विधायक साहब धरातल पर इस समय तक नहीं टिक रहे, केवल दलालों और कांग्रेसियों के बीच में फंसा हुआ है। जैसे युवाओं को देखा जाए आज के टाइम में जो युवा हैं उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या यहाँ पर? अभी तो विधायक साहब ने कभी विधानसभा में रोजगार के बच्चों की मांग के लिए पेपर लीक के बारे में किमी बोला नहीं। इनका तो मुँह सीमा है, क्या आस करें इनसे, कभी बोला ही नहीं इन्होंने। आप देखे थे क्या कभी बोले थे विधानसभा में कि इनके भाई पेपर लीक गलत हुआ है, बच्चों की सहायता न है? इनका मुंह तो सीमा हुआ है, क्या बोलेंगे ये? मेरे तो कोई आस नहीं कि ये बच्चों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे या अपने क्षेत्र के हित के लिए कोई बड़ा काम लाएंगे मुख्यमंत्री से। केवल आने से जाने से थोड़ी मतलब है। 2 बार मुख्यमंत्री आ गया, तीसरी बार वो नहीं आ पाया, बारिश के कारण या खुद की कोई कारण नहीं आ पाया। 2 बार मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में आ जाए 1 रुपये की सौगात नहीं दे गया, फिर हम क्या मानेंगे? मुख्यमंत्री आ गया, कहते मेरो भाई लो जो मुख्यमंत्री आगो तो कह देगो मान दो, अरे क्षेत्र में तो किमी देर गए को ना। हॉस्पिटल दीने तो जो मुंडो फायदा पड़े अभी तक तो तय कौन कर पाया कि ये अड्डे बना गो बड़े बना गो, जहाँ बने जहाँ बना दे। लेकिन बनना तो चाहिए था पावटा जो सिटी का क्षेत्र है, और यहाँ बनना चाहिए था। विधायक साहब आपके निजी कोटे से कुछ नहीं बना पाया, ये केवल मात्र एक नगर पालिका का पैसों को खर्च कर करके और उसको विकास बता रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो तो बनाओ वो भी, लेकिन मनमाने ढंग से किसी आपने निजी आदमी के। अभी मेरे साथी ने बताया था कि क्या वो एक प्राग 25 करोड़ में 1 रुपया भी लगाया गया, वो तो मद से एक लैटरिन बनाया है, ओनली 2-2.5 लाख रुपए का। 10 करोड़ रुपए का जनता नहीं है क्या? प्राग हमारी नगर पालिका नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है। पावटा प्राग नगर पालिका बनी थी जब से विधायक साहब का उसमें हाथ डला है, जब से प्राग के लिए वो कर रहे हैं। रही बात है रोड की, रोड उन्होंने 24 फुट का क्यों कहा मीटिंग करके, और फिर 18 फुट का, 17 फुट का, 15 फुट का बनाने क्या जरूरत थी? अब जनता खुश हो तो देख लेंगे परिणाम। अभी ये नगर पालिका का चुनाव आ रहे, खुद के चुनाव आ रहे, इसमें पता पड़ जाएगा मैंने जनता के साथ क्या किया। आंधड़ा का पानी ज़्यादा दूर नहीं चलता है, विधायक साहब को पता है। जिस वायु में विधायक साहब चल रहे हैं उसका परिणाम शीघ्र ही मिलने वाला है उनको। धन्यवाद। आप क्या मांगे रखना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मेन विधायक साहब से मेरी एक ही डिमांड है कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे करीब बाहर रोजगार करते हैं। तो अगर पिछले विधायक ने भी यहाँ कोशिश की थी इंडस्ट्रियल एरिया लाने की, यहाँ ज़मीन की भी बहुतायत है और यहाँ का वातावरण भी ये गवाही देता है कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक क्षमताएं भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। लोग चाहते भी हैं कि अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए तो कम से कम यहाँ के बच्चों को यहीं रोज़गार मिल जाए, इस क्षेत्र की ग्रोथ हो। आने वाले समय में पावटा खुद का एक निजी विधानसभा क्षेत्र बनेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया हो, पावटा में अनाज मंडी हो, क्योंकि आज भी आप मार्केट के हालात देख रहे हैं कि इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ एक अनाज मंडी नहीं है। तो विधायक साहब को इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो मैं जानता हूँ कि वो जनता का दिल जीतने में और भी ज़्यादा कामयाब होंगे। मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, जो जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। आप अपने विधायक साहब से और सरकार से इन चीज़ों को क्या क्या मतलब जो मुद्दे हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मेरे नज़र में सबसे बड़ी समस्या है हमारी व्यापारियों की, ये बंद पुलिया है। इस पुलिया के बंद होने से पावटा के लोगों का आवागमन का काफ़ी समस्या आ रही है। जब तक ये पुलिया खुली नहीं बनेगी, इसको सुधार नहीं किया जाएगा, लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्या आ रही है। इससे हमारा व्यापार भी बाधित हो रहा है, लोगों आने जाने में समस्या आ रही हैं। कल भी ये अंडरपास बना हुआ पानी भर गया था, लोगों का असुविधा हुई थी। सबसे बड़ी मांग है कि इस पुलिया का निस्तारण होना चाहिए ताकि लोगों का रास्ता खुल सके, हमारा व्यापार बढ़ सके। और बाकी सड़कों का विकास कितना क्या हो पाए? देखिए, सड़कें तो पहले भी ऐसे बनती थी, आज भी ऐसे बन रही, आगे भी ऐसे बनेंगी। विकास हो पाए? बिल्कुल विकास हो रहा है। मैंने कहा सड़कें तो इंदिरा जी के टाइम में काफ़ी बनी थी, जो भी नया MLA आएगा वो सड़कें बनाएगा, फिर बनेंगी, टूटेंगी, ये चलता रहता है क्रम।
तो और क्या समस्या आप रखना चाहेंगे? समस्या मैं तो बताइए, मेन जो समस्या थी हमारी, ये पुलिया की सबसे बड़ी समस्या है। और तो छोटी मोटी समस्या है वो तो देखिए चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन समस्या पुलिया की है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कई किलोमीटर तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है, उसका निस्तारण अगर हो जाता है तो काफ़ी हद तक हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसा कि आज मैं पावटा विधानसभा में हूँ और यहाँ पर लोगों से हमने बात करी, जाना कितना क्या विकास हो पाया है और कितनी विकास होने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही अपडेट आपको लगातार देता रहूँगा मेरे कैमरामैन भरत के साथ। धन्यवाद।